ठीक है, तो यहाँ पर आप अलग अलग फ्लेवर्स का लोगों को टेस्ट करवा रहे हैं। अलग अलग फ्लेवर्स का हम लोगों को टेस्ट करवा रहे हैं, तो जिनको एक्चुअली ये जो फ्लेवर्स हैं ये न्यूली लॉन्च फ्लेवर हम जो हैं। यहाँ पर आप ट्राई भी कर सकते हैं। तो ये याकुल्ट का पूरा स्टॉल लगा हुआ है जापान वाले साइड में। तो आप इसमें छोटा सा इन्होंने ट्राई भी करने के लिए दे रखा है, आप ट्राई कर सकते हैं। तो ये एक बंदा मिला मुझे, ट्राई कर रहा है, कैसा है? तो ये बोल रहा है बढ़िया टेस्ट है। इफ़ एनीवन वांट्स टू ट्राई दिस प्रोडक्ट्स दे कैन कम टू हॉल नंबर 1 थाईलैंड पैवेलियन। यहाँ पर ये चाय ट्राई करा रहे हैं, तो टी जो है आप ट्राई भी कर सकते हैं। इस तरीके से जो जापान का चाय है वो ट्राई करा रहे हैं। हेलो, तो कैसा है सर? अच्छा है, बहुत टेस्टी है। तो ये बोल रहे हैं कि हमारे सर जी वीडियो ले लो आपका। तो सर कैसा है, ये क्या चीज़ है? ये जापान का टी है, बहुत शानदार है। ग्रीन टी है, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों यहाँ पर आप आते हैं तो जापान का चाय जो है आप ट्राई कर सकते हैं जापानीज स्टॉल के अंदर। यहाँ पर ये मैगी बना के आपको टेस्ट भी करा रहे हैं। ये भी हॉल नंबर 5 में है। तो यहाँ से एंट्री है, जैसे एंट्री से आप अंदर आते हैं तो यहाँ पर है, यहाँ पर आप इनसे ट्राई भी कर सकते हैं। ये बहुत सारी चीज़ें बना के आपको खिला रहे हैं। अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आप ट्राई भी कर सकते हैं। ये जो है फूड आपको ट्राई भी करा रहे हैं। हॉल नंबर 5 के अंदर आप आ सकते हैं। यहाँ पर आपको सारे प्रोडक्ट ये ट्राई भी करा देते हैं और आप देख भी सकते हैं। तो ये भी हॉल नंबर 5 पे है। हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप देख रहे हैं व्यापार गुरुजी। मैं हूँ खीमानंद और दोस्तों आज मैं फिर से आ चुका हूँ एक नए एग्जीबिशन के साथ। तो अभी मैं आया हूँ वर्ल्ड फूड एक्सपो 2024 जो कि प्रगति मैदान में लग चुका है। ये वन ऑफ द बिगेस्ट इवेंट होता है फूड इंडस्ट्री का। यहाँ पर आपको प्रोसेस्ड फूड के जो ब्रांड है उनकी सभी ब्रांड के स्टॉल्स मिल जाएंगे। और यहाँ पर आपको बहुत सारे जो मशीन्स होते हैं, मशीन्स के मैन्युफैक्चरर्स होते हैं फूड इंडस्ट्री के, उनकी आपको स्टॉल्स मिल जाएंगे। तो काफ़ी बड़ा एग्जीबिशन होता है, वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जीबिशन जितने भी साल भर में यहाँ पे लगते हैं उनमें से ये काफ़ी बड़ा एग्जीबिशन होता है। इससे पहले यहाँ पर लगा था आहार एग्जीबिशन, उससे थोड़ा छोटा होता है लेकिन ये काफ़ी बड़ा होता है। तो ये बहुत सारे हॉल में लगा हुआ है और ओपन स्पेस पे भी इसके कुछ लगे हुए हैं। तो काफ़ी बड़ा एग्जीबिशन है। अगर आप आना चाहें तो यहाँ पर आ सकते हैं। प्रगति मैदान में बहुत ही आसानी से आप कहीं से भी आ सकते हैं। मेट्रो पड़ता है सुप्रीम कोर्ट, तो वहाँ से आप आसानी से आ सकते हैं। और यहाँ का टिकट की बात करूँ तो 300 रुपीज़ यहाँ का टिकट है। तो आप 300 रुपीज़ पे करके यहाँ पे आ सकते हैं। उसके अलावा अगर मैं डेट की बात करूँ तो ये 19 से लेकर 19 सितंबर 2021 और 22 4 दिन तक चलने वाला है। तो काफ़ी बड़ा इवेंट है, काफ़ी क्राउड यहाँ पे रहता है। और अगर आप फूड ट्राई करना चाहते हैं, अलग अलग ब्रांड के देखना चाहते हैं, या फिर आप कोई बिज़नेस ढूंढ रहे हैं फूड इंडस्ट्री से रिलेटेड, तो भी आप यहाँ पे आ सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर केक, पेस्ट्री, बेकरीज वगैरह के भी बहुत सारे स्टॉल्स लगे होते हैं, तो उसके लिए भी आप यहाँ पे आ सकते हैं। तो अगर आप आ सकते हैं तो यहाँ पे आ जाइए, नहीं तो मैं आपको एग्जीबिशन दिखा दूँगा। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको सभी एग्जीबिशंस के वीडियो मिलेंगे, साथ ही साथ आपको जेन्युइन बिजनेसेस की वीडियोज़ भी मिलेंगे। तो चलिए इस एग्जीबिशन को विजिट करके देख लेते हैं। यहाँ पर सारा डिटेल है किस हॉल में क्या लगा हुआ है। सबसे पहले हॉल नंबर 1 पे अगर आप आते हैं तो इंटरनेशनल पवेलियंस है, स्टेट पवेलियन, सेंट्रल मिनिस्ट्रीज, प्रोसेस्ड फूड, पेट फूड। हॉल नंबर 1 पे ये सारी चीज़ें हैं। हॉल नंबर 2 पे आपको, और हॉल नंबर 1 पे यहाँ पे भी कुछ है, MOFPI पवेलियन, टेक्नोलॉजी पवेलियन, इस तरीके की चीज़ें मिल जाएंगी। सेकंड पे आप जाते हैं तो सेंट्रल मिनिस्ट्रीज, एमपीडा, स्टेट पवेलियन, लेबोरेटरीज, तो सेकंड में ये मिलेगी। थर्ड में आपको अपीडा, टी बोर्ड, कॉफ़ी बोर्ड, स्पाइस बोर्ड ये मिलेगा। फोर्थ में प्रोसेस्ड फूड कंपनीज, बेकरी, कन्फेक्शनरी, डेयरी, नमकीन, ये सब चीज़ें मिलेगा। इंडस्ट्री पार्टनर्स फोर में ये भी है, अल्को वेब पवेलियन एंड मास्टर क्लास, RBSM लाउंज, सेफ कंपटीशन ये है। फिफ्थ में आप जाते हैं तो प्रोसेस्ड फूड कंपनीज, बेवरेज, ड्राई फ्रूट्स, फ्रोजन पोल्ट्री, इंडस्ट्री पार्टनर्स, तो ये सारी चीज़ें हैं। आगे देखते हैं, आगे आप यहाँ पर 6th में जाते हैं तो 6 में जो है फूड प्रोसेसिंग मशीनरी, फूड पैकेजिंग, होरेका एंड सर्विस इंडस्ट्रीज, तो जो होटल इंडस्ट्री से रिलेटेड है। और 14 नंबर पे जाते हैं तो MOF पवेलियन, टेक्नोलॉजी पवेलियन, निफ्टेम पवेलियन, DPIIT, इंडस्ट्री पार्टनर, MOFPI बेनिफिशरीज, स्टार्टअप सब है। और हैंगर यहाँ पर जो बाहर लगा हुआ है
बाहर जो ओपन स्पेस पे हैंगर लगा हुआ है वहाँ पर सेंट्रल मिनिस्ट्रीज, स्टेट पेविलियन, स्टार्टअप्स, एसोसिएट, मीडिया पार्टनर्स, तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। तो ये 1 2 3 4 5 6 और 14 इतने हॉल में लगा हुआ है। और 4th फ्लोर पे ये आपका 1st फ्लोर पे भी लगा हुआ है, हॉल नंबर 4 के 1st फ्लोर पे भी लगा हुआ है। तो सेफ़ कंपटीशन वगैरह जो 1st फ्लोर है वहाँ पर ये सब चीज़ें आपको सेफ़ कंपटीशन, वेबरेज वगैरह ये सब चीज़ें मिलेंगी। तो चलिए आगे देखते हैं, विजिट कर लेते हैं। अभी मैं हॉल नंबर 6 पे आ गया। यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, फूड प्रोसेसिंग मशीनरी, फूड पैकेजिंग, होरेका एंड फूड सर्विस। तो होरेका मतलब जो होटल एंड रेस्टोरेंट इंडस्ट्री का जो टेबल्स वगैरह होते हैं, जो भी फर्नीचर वगैरह वो सब दिख जाएगा। प्रोसेस्ड फूड कंपनीज, प्रोसेस्ड फूड के भी कंपनीज वो तो सभी जगह है, इसमें भी एक आध होंगे। एसोसिएट, मीडिया पार्टनर्स, तो ये सारी चीज़ें इसमें देखने को मिलेगा। चलिए चलते हैं अंदर हॉल नंबर 6 पे। अभी मैं आया हूँ एक कंपनी के स्टॉल में जहाँ पर आपको फूड और वेजिटेबल प्रोसेसिंग से रिलेटेड बहुत सारी मशीन्स मिलती हैं, मशीनरीज मिलती हैं। तो सर से बात करेंगे, उसके बाद यहाँ पर एक एक करके सभी मशीन्स को देखेंगे और यहाँ पर मैं आपको कंपनी का सारा डिटेल्स प्रोवाइड करूँगा। आप इनसे कैसे जुड़ सकते हैं, कैसे जुड़ करके अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं, वो भी सारी चीज़ें हम जानेंगे। तो सर से बात करते हैं। हेलो सर, कैसे हैं आप? Hello everyone, this side Divyansh Sharma from Vox and Packaging Solution Private Limited. We are the manufacturers, importers and exporter of fruit and vegetable processing plant like tomato ketchup plant, mayonnaise plant, dehydration plant, powder plant, paste plant, pickle plant, etc. We do turnkey projects also, from washing to processing and to end packaging. We do government projects also, government tenders, and we export also to many foreign countries and southern countries. जो हमारा बेसिकली फोकस रहता है वो फार्मर्स से रिलेटेड रहता है, क्योंकि फार्मर्स क्या होता है आजकल की फार्मर्स का जो जितना भी फ्रूट और वेजिटेबल रहता है वो फिक जाता है, वो वेस्ट जाता है। तो हम उन्हें मशीन्स प्रोवाइड कराते हैं ताकि वो फेंके हुए वो वेस्ट वाले अपने जो प्रोडक्ट है लाइक टोमेटो है तो उसे हमारी मशीन्स के थ्रू यूज़ करके उसे प्रोडक्ट बना सके, पल्प बना सके, उसे स्टोर कर सकें ताकि वो मार्केट में आगे सेल आउट हो जाए, ताकि उन्हें भी पैसे बचे और उनका जो प्रोडक्ट है वो ख़राब ना हो। इसके अलावा सर मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, आप लोगों की कंपनी वगैरह कहाँ पे है, ऑफिस वगैरह कहाँ पे है? हमारी कंपनी मोहन नगर, गाजियाबाद, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, दिल्ली एनसीआर में बेस्ड है। हम लोग वहीं पे, हमारा मैन्युफैक्चरिंग हब भी है और हमारा ऑफिस भी वहीं पे है। वहीं से हम सभी कंपनीज़ को डील करते हैं। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो अब जो है यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट्स लगे हुए हैं, उनके बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो ये क्या चीज़ है सर, इसके बारे में हमें थोड़ा जानकारी दीजिए। यहाँ वेरियस टाइप्स के हमने मशीन्स लगाई है। अगर मैं एक एक करके आपको बताऊँ तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल डिहाइड्रेशन मशीन है, फ्रूट एंड वेजिटेबल डिहाइड्रेशन मशीन। इसमें कोई भी प्रोडक्ट को आप डिहाइड्रेट कर सकते हो, उसका वाटर कंटेंट निकाल सकते हो, मॉइस्चर हटा सकते हो। इसमें क्या होता है, ट्रेज होती है। इसमें वेरियस मॉडल्स आते हैं, 6 ट्रे, 12 ट्रे, 48 ट्रेज, 96 ट्रे। ये परफोरेटेड ट्रेज होती है और ये एसएस की ट्रेज होती है। एक ट्रे की कैपेसिटी 2 to 3 kgs रहती है, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो आपकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। मतलब ये सुखाने के लिए होता है? सुखाने के लिए होता है बेसिकली। कोई भी प्रोडक्ट को, जैसे अगर टोमेटो या जिंजर है, उसको सुखा दिया, सुखाने के बाद उसका पाउडर बना सकते हो आप। वरना सूखे हुए प्रोडक्ट को अगर टूटी फ्रूटी करना तो आप उसमें शुगर सिरप डिप करके उसकी टूटी फ्रूटी कैंडीज़ बना सकते हो। तो जितनी भी आप मार्केट में कैंडी देखते हो या पाउडर देखते हो, वो पहले डिहाइड्रेट होता है, फिर पाउडर में जाता है, पाउडर मशीन के थ्रू पाउडर बनता है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब यहाँ पर नेक्स्ट देख लेते हैं। तो ये क्या चीज़ है सर? अब ये दूसरी मशीन की अगर मैं बात करूँ तो ये फ्रूट एंड वेजिटेबल कन्वेयर वॉशर है। बबल वॉशिंग रहती है इसमें एयर बबल, एयर ब्लोअर इक्विप्ड रहता है गियर मोटर के साथ, और पंप भी रहता है वाटर सर्कुलेशन के लिए। इसमें आप कोई भी फ्रूट और वेजिटेबल को वॉश कर सकते हो। ये कन्वेयर है, कन्वेयर मूव करेगी। यहाँ जेट स्प्रेज इक्विप्ड रहते हैं, जेट स्प्रेज के थ्रू वॉशिंग प्रॉपर तरीके से होती है। जितने भी फार्म वगैरह से आप ला रहे हो फ्रूट और वेजिटेबल, उसे आप पहले वॉश कर सकते हो ईजिली, ताकि लेबर एफिशिएंट काम होता है, लेबर का लगता नहीं और हाइजीन के थ्रू काम होता है इसमें। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। मतलब जिनका जो फ्रूट का वेजिटेबल का फार्म है उनके लिए ये काम का है, या प्रोसेसिंग से रिलेटेड आपको कुछ भी करना है। फॉर एग्जांपल टोमेटो केचप सॉस बनानी है तो पहले वॉशिंग होगी, वॉशिंग के बाद सॉर्टिंग के प्रोसेस में जाएगा, क्रशर जाएगा, फिर पल्पर आएगा, ऐसे पूरा प्रोसेस चलता है। तो ये बेसिकली मेन वॉशिंग की मशीन है। ठीक है, अगर मैं इसकी कैपेसिटी वगैरह की बात करूँ तो क्या मतलब रहता है? अगर कैपेसिटी की मैं बात करूँ तो हमारे पास 200 kg पर आवर से चालू हो जाता है। 200 kg के बाद 500 kg पर आवर, देन 1 टन, 2 टन, 5 टन पर आवर। ओके, बहुत ही बढ़िया। तो इस तरीके का वो है। और आगे भी देखते हैं।
तो आगे यहाँ पर क्या चीज़ है, अब यहाँ पर नेक्स्ट देख लेते हैं। तो ये क्या चीज़ है सर? ये थर्ड मशीन की मैं बात करूँ तो ये ऑटोमेटिक 4 हेड बोतल फिलिंग मशीन है। इसमें आप कोई भी विस्कस प्रोडक्ट और लिक्विड प्रोडक्ट फिल कर सकते हैं। फुली ऑटोमेटिक मशीन है। इसमें आप पाउचेस, बोटल्स, स्पाउट पाउचेस, कैंस कुछ भी फिल कर सकते हैं। कैपेसिटी रेंज कर सकते हैं। जो फिलिंग रेंज है वो 100 ml से लेके 1000 ml तक रेंज कर सकती है। कुछ भी लेबर की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक काम होगा इसमें। PLC कंट्रोल है, स्पीड भी कंट्रोल हो सकती है इसमें। एक तो आपने बताया पाउच हो जाएगा। हाँ जी, पाउच हो जाएगा, ग्लास बोतल हो जाएगी, पेट बोतल हो जाएगी, कैंस भी हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएंगे इसी में। ओके, तो इस तरीके का मशीन है। तो ये भी कोई भी यूज़ कर सकता है, और कोई फिलहाल भी अभी यूज़ कर आपने सकता है। फार्मर के लिए फोकस किया हुआ है। नहीं, फार्मर्स भी और बड़े लार्ज स्केल प्रोडक्शन लाइन भी उनके लिए ही है। जैसे जो भी अगर अपनी टोमेटो सॉस बना रहे हैं, आपको बड़े स्केल पे फिलिंग करनी है सेमी ऑटोमेटिक के अलावा, तो आप ऑटोमेटिक में जा सकते हैं। बेस्ट ऑप्शन है ऑटोमेटिक के लिए। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो अगर आपके पास आप बहुत सारे काम इससे कर सकते हैं, तो टोमेटो केचप बनाना हो गया, या फ्रूट फिलिंग केचप की फिलिंग हो जाएगी, जैम फिल हो जाएंगे, सॉस फिल हो जाएंगे, पल्प फिल हो जाएगा, प्यूरी फिल हो जाएगी, कुछ भी आप फिल कर सकते हैं इस मशीन के थ्रू। ठीक है, और इसकी स्पीड वगैरह क्या रहती है? स्पीड वगैरह आप कंट्रोल कर सकते हैं, वेरिएबल ड्राइव है इसमें। ओके, बहुत ही बढ़िया। तो आगे भी देख लेते हैं यहाँ पर क्या चीज़ है। तो इसके बारे में भी थोड़ा बताइए। अगर मैं इस मशीन की बात करूँ, फोर्थ मशीन की, तो ये रूट वेजिटेबल वॉशर कम पिलर मशीन है। इसमें कोई भी रूट वेजिटेबल लाइक पोटैटो, अनियन, रेडिश, कैरेट, आप इसमें वॉश भी हो जाएगा, पील भी हो जाएगा। यहाँ वाटर जेट स्प्रेज इक्विप्ड है, और ये 7 रोलर्स है। ये रोल करेंगे तो जो भी प्रोडक्ट रूट वेजिटेबल की स्किन है वो पील आउट हो जाएगी, और पील आउट होकर नीचे की तरफ ड्रेनेज के थ्रू आप निकाल सकते हैं। इसमें हम रीसर्कुलेशन का भी ऑप्शन आपको दे सकते हैं। अगर आपको वाटर बचाना है तो रीसर्कुलेशन भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे इसी में। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। कितना एक बार में कितना कर देगा ये? एक बार में 2000 mm की ब्रश लेंथ है इसकी, तो एक बार में 800 से 1000 kg पर आवर कर देगा है। कोई भी प्रोडक्ट, तो पोटैटो, अनियन, रेडिश, कैरेट, जिंजर, कुछ भी। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। छिल देगा सारा? छिल भी देगा और धो भी देगा। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो इस तरीके के प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो ये तो किचन वालों के भी काम आ जाएगा। किचन, जितने भी गुरुद्वारे रहते हैं, आश्रम रहते हैं, जिन्हें बनाना होता है, या किचन केटरिंग, कैटर्स वगैरह लार्ज स्केल में, तो वो भी इसे लेते हैं। इसमें भी हमारे पास अलग अलग कैपेसिटीज़ की मशीन है। 100 किलो से लेके 1000 किलो तक की हमारे पास मशीन अवेलेबल है। रेडी स्टॉक होता है हमारे पास। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो इस तरीके की चीज़ें आपको यहाँ पर दिख जाएंगी। अब जो है यहाँ पर नेक्स्ट एक डिवाइस है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो ये क्या चीज़ है सर? इसकी अगर मैं बात करूँ तो ये डबल जैक्टेड म्यूनीस प्लस केचप मिक्सर है। इसमें आप सिंगल मशीन में आप म्यूनीस भी बना सकते हो और केचप भी बना सकते हो। जैसे कि आप जानते हो, म्यूनीस कोल्ड प्रोसेस रहता है और केचप जो है वो हॉट प्रोसेस रहता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने इसे डबल जैक्टेड बनाया, ताकि जब आप म्यूनीस बनाओ तो आपको सिंगल शेल में बना सकते हो, और जब आपको केचप बनाना है तो आप इसमें स्टीम फिल कर सकते हो। यहाँ अंदर 2 मोटर्स इक्विप्ड है, एक 7.5 HP की हाई स्पीड के लिए और एक 2 HP की स्लो एजिटेशन के लिए। जब आपको म्यूनीस बनानी है तो दोनों की दोनों रन करेगी। जब सॉस बनानी है तो हाई स्पीड बंद करके आप सिर्फ स्लो स्पीड वाला एजिटेशन ऑन कर सकते हो। उसी के साथ हमने हाई शेयर होमोजेनाइजर इक्विप्ड किया है 10 HP का, होमोजेनाइजेशन देने के लिए, ताकि जो भी प्रोडक्ट है वो आपका अच्छे से होमोजेनाइज हो जाए, सिंगल पार्टिकल फाइन शेप में आ जाए। आप उसे रीसर्कुलेट कर सकते हो, और जब रीसर्कुलेट हो जाए तो इसे 3-way वॉल को चेंज करके फिलिंग टैंक में भी आप स्टोर कर सकते हो। विद कंट्रोल पैनल इक्विप्ड है। कंट्रोल पैनल के साथ सारे कंट्रोल्स मिलेंगे आपको। VFD कंट्रोल मिलेगा, आप स्पीड कंट्रोल कर सकते हो एक एक चीज़ की। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों इस तरीके का दोस्तों ये डिवाइस है, मशीन है। यहाँ पे कंट्रोल पैनल है, तो इस तरीके से ये चलता है। और ये मतलब इसका फ्यूल क्या यूज़ करते हैं? इसमें स्टीम जाएगी अंदर। आपको बॉयलर के थ्रू आपको स्टीम का इनलेट कनेक्शन देना होगा इसमें, तो स्टीम के थ्रू हीटिंग होगी और उसके थ्रू सॉसेस बनेगी इसमें। म्यूनीस में किसी हीटिंग वगैरह की जरूरत नहीं है, म्यूनीस कोल्ड प्रोसेस है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। और आगे भी कुछ है, इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो ये क्या चीज़ है सर? ये 20 HP का पेस्ट मेकिंग मशीन है। बेसिकली पल्पराइजर हैमर मिल मशीन कहते हैं इसे। इसमें आप कोई भी टोमेटो, अनियन, जिंजर, चिली, किसी का भी पेस्ट बना सकते हैं। कैपेसिटी की अगर मैं बात करूं तो टमाटर पे 10 टन पर आवर कैपेसिटी आती है इसकी। हम आपको अलग अलग सीव्स प्रोवाइड करा देंगे इसमें, 3 mm, 5 mm, 1 mm, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो उसके अकॉर्डिंग। 20 HP की मोटर भी अवेलेबल है और 10 HP की मोटर भी अवेलेबल है। कंप्लीट SS304 में है ये। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो इस तरीके के और भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ और प्रोडक्ट हैं जो कि सर की कंपनी बनाती है। तो ये क्या चीज़ है सर?
जैसे हम सभी प्रोडक्ट्स पे फोकस करते हैं, तो ये एक अलग मशीन हमने बनाई है, हेलिकोलाइडल जूसर एक्सट्रैक्टर कम क्रशर। जिसमें क्या है, आप कोई भी फ्रूट और वेजिटेबल को यहाँ पे फीड करेंगे क्रशर में, तो वो पहले क्रश कर देगा। क्रश करने के बाद दूसरी मशीन में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। हेलिकोलाइडल मशीन है, इसमें क्या, इसमें जूस एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। कोई भी ऑरेंज हो गया, पाइनएप्पल हो गया, कैरेट होगी, किसी भी का आपने जूस एक्सट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पे जूस अलग आ जाएगा और गूदा अलग हो जाएगा। इसकी भी कैपेसिटी की अगर बात करूँ तो 500 kg पर आवर कैपेसिटी रहती है इसकी। हाई एफिशिएंसी मशीन है और ऑटोमेटिकली ऑपरेट होती है अभी। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। यहाँ पर एक दो प्रोडक्ट और हैं, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। ये क्या चीज़ है सर? ये स्टीम इंजेक्टेड कुकिंग केटल्स है। कुकिंग केटल्स का बेसिकली प्रोसेस है, जैसे आपने कुछ भी पल्प बना लिया, कुछ बना लिया, अब आपको सॉस बनानी है, करी बनानी है, आपको सब्जी बनानी है, बिरयानी बनानी है, कुछ भी, तो ये बिग लार्ज स्केल्स पे कुकिंग केटल्स होती है। इसमें ऑटोमेटिकली एजिटेटर हमने प्रोवाइड किया हुआ है। ऑटोमेटिकली ये रोटेट करेगा स्लो स्पीड में, ताकि प्रोडक्ट जो है वो जले ना, और इसकी हीटिंग जो होगी वो स्टीम के थ्रू होगी। इसमें हम और दो ऑप्शंस प्रोवाइड कराते हैं, इलेक्ट्रिक बेस्ड भी और LPG बेस्ड भी। इसमें अलग अलग कैपेसिटी है, 225 लीटर भी है, 450 लीटर भी है, 600 लीटर भी है। जो अभी आप देख रहे हो वो 600 लीटर्स है। कंप्लीट SS304 में बना हुआ है, डबल जैक्टेड। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो 600 लीटर का केटल है, तो इसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ें पका सकते हैं, कुकिंग कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर कुछ और प्रोडक्ट्स है, इसके बारे में जानते हैं। ये क्या चीज़ है? इसकी बात करूँ तो ये ट्विन पल्पर है। किसी भी चीज़ फ्रूट का आपने पल्प निकालना है, मैंगो का पल्प निकालना है, टोमेटो का निकालना है, ये क्या करता है, किसी भी प्रोडक्ट के छिलका और बीज अलग कर देता है, पल्प आपको अलग से एक्सट्रैक्ट करके दे देगा। डबल स्टेज पल्पर कहते हैं, पल्पर कम फिनिशर। ऊपर मोटे MM की जाली लगी होती है ताकि आप कोर्स पल्पिंग कर सके, और नीचे कम MM की जाली है ताकि आपको फाइन पल्प मिल सके। यहाँ से आपका बीज और छिलका अलग आ जाएगा और आगे से आपका पल्प एक्सट्रैक्ट होके आ जाएगा। ये भी कंप्लीट SS304 में बना है। कैपेसिटी इसकी बात करूँ तो 2 to 5 टन पर आवर रेंज करती है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। हमने यहाँ पर बहुत सारी मशीन देखा, तो इन मशीनों के अलावा सर आपने हमें ये भी बताया कि आप कंसल्टेशन वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। कंसल्टेशन के लिए आपको कोई भी रेसिपी चाहिए, प्रोडक्ट रेसिपी चाहिए, प्रोडक्ट कॉस्टिंग चाहिए, तो हम आपको फूड कंसल्टेंट प्रोवाइड करा देंगे, जो आपको बताएंगे कि क्या रेसिपी डालनी है, क्या प्रोसेस रहेगा, क्या प्रिजर्वेटिव्स, कलर, एसेंस डालने हैं, कैसे आप कॉस्ट बेनिफिट कर सकते हैं, कैसे आप प्रोडक्ट का मार्जिन बढ़ा सकते हैं, वो सब के लिए हम आपको फूड कंसल्टेंट प्रोवाइड करा देंगे किसी भी प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। मतलब और अगर मैं एक नए बंदे के लिए पूछूं कि कोई बंदा काम करना चाहता है, तो उसको आपके पास कितना इन्वेस्टमेंट सोच के आना पड़ेगा कि एक ठीक ठाक सा काम स्टार्ट कर सके? मिनिमम से बता दीजिए। अगर मैं मिनिमम बात करूँ एक फार्मर से ही रिलेटेड, तो उसे 2.5 लाख रुपए लेके आने होंगे। 2.5 लाख रुपए से वो दिन के 2500 रुपये कमा सकता है, और मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि 3 महीने में वो 2.5 लाख रुपये की जो कॉस्ट है वो रिकवर हो जाएगी, और फिर आप उससे और प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। और फूड से रिलेटेड बिजनेस ऐसा होता है कि इसके चलने के चांसेस मतलब 90 अबव होते हैं, अगर आप थोड़ा सा मेहनत करोगे तो चल जाते हैं। करेक्ट है एकदम, क्योंकि कोरोना काल में भी हमने देखा एक दवाई और एक खाना ही है जो कभी बंद नहीं होता, ये हमेशा ही चलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों सारी चीज़ हमने यहाँ पर समझा। दिल्ली के नज़दीक में गाज़ियाबाद है, वहाँ की कंपनी है, और कार्ड यहाँ पर है, इसमें आपको फ़ोन नंबर वगैरह सारा कुछ दिख जाएगा। तो इस फ़ोन नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पर वीडियो के स्क्रीन पे भी नंबर दिख रहा होगा, वहाँ से भी आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। और आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करोगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा, व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्टली व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। यूट्यूब चैनल भी है कंपनी का, यूट्यूब चैनल पे जाके भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वहाँ पे भी कंपनी की वीडियोज़ है, मशीन्स की वीडियोज़ है, वो भी आप देख सकते हैं रेफरेंस के थ्रू। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अभी मैं यहाँ पर आ चुका हूँ नेक्स्ट स्टॉल में, तो यहाँ पर मैम से बात करेंगे और मैम के कंपनी के बारे में समझेंगे, और यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स मैम लेकर आई हैं वर्ल्ड फूड एक्सपो में, उसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे। तो हेलो मैम, कैसे हैं आप? नमस्ते, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। तो मैम अपनी कंपनी के बारे में हमें थोड़ा सा बताइए। हाँ जी, हम प्रोडक्ट भी देखेंगे। हमारी कंपनी है हैक्स हॉस्पिटैलिटी एंड किचन सॉल्यूशंस। हाँ जी, तो हम यहाँ पर किचन के सारे प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे ये हमारा एग्जीबिशन है वर्ल्ड फूड इंडिया। कोई भी फूड अपने आप में नहीं बन सकता, सबसे पहले आपको उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग सॉलिड बेस किचन चाहिए। तो वही जो हमारे कमर्शियल किचन्स है वो हम यहाँ पे बनाते हैं, और वही हमने यहाँ दर्शाया हुआ है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो अभी यहाँ पर वैसे आप कंपनी में क्या क्या प्रोडक्ट्स बनाते हैं, एक बार ब्रीफ कर देंगे मैम? हाँ जी, हाँ,
तो हम सारे कमर्शियल किचन इक्विपमेंट बनाते हैं, मतलब कि जैसे अगर आपको एक किचन चाहिए जिसके अंदर आपके बुफे काउंटर हो गए, आपकी टेबल्स हो गई, स्प्रेडर्स हो गए, आपको चूल्हे चाहिए, आपको वॉक रेंजेस चाहिए, चाइनीज़ रेंज चाहिए, पास्ता काउंटर चाहिए, हर तरीके की रेंज हमारे पास अवेलेबल होती है। हम स्टैंड अलोन प्रोडक्ट भी करते हैं, लेकिन हम पूरा टर्न की सॉल्यूशन भी देते हैं, जिसमें हम पूरा प्रोजेक्ट आपका किचन का जो है आपके लिए डिज़ाइन करते हैं और आपको एग्जीक्यूट करके देते हैं। तो हम दोनों तरीके के सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। और आपका जो मेन हेड ऑफिस वगैरह, फैक्ट्री वगैरह कहाँ पे है? हमारा हेड ऑफिस नारायणा में है, नारायणा इंडस्ट्रियल एरिया में हम बैठे हुए हैं, और वहीं पर ही जो हमारी पूरी एरिया है जो आप देख सकते हैं, एक्सपीरियंस सेंटर भी है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स वगैरह लगे हुए हैं उनको देख लेते हैं, तो फिर आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। यहाँ पर कुछ जो प्रोडक्ट्स हैं उसके बारे में जानकारी लेते हैं। जी मैम। ये हमने कॉन्सेप्ट दिखाया है इंडियन बुफे का, कि इंडियन सेटअप के अंदर आपको क्या चाहिए होता है। जैसे हमारा टकाटक तवा है, जिसके अंदर आपकी जो है आपका मीट वगैरह बन सकता है, कीमे बन सकते हैं, आपकी जो तवा वेजिटेबल फ्राई जो होती है उस टाइप की चीज़ें बनती है। या आपका बेसिक बर्नर रेंज आ गई 2 बर्नर। फिर उसका आपका आ गया उल्टे तवे का परांठा। फिर ये हमारा आ गया पत्थर कबाब। अब ये हैदराबादी क्यूजीन है जिसके ऊपर हम फोकस कर रहे हैं। जैसे कि आप एक लावा होता है, वैसे ही पत्थर कबाब होता है जिसमें ये जो कबाब बनते हैं वो हम डिस्प्ले कर रहे हैं। अब अगर आप आगे की रेंज देखें, ये हमने दिखाया है हमारा चाइनीज़ सेटअप, चाइनीज़ रेंज, जिसके अंदर आपके ये डिमसम मोमो स्टीमर्स आ गए। फिर उसके बाद फिर ये आ गए आपके 2 अलग तरीके की वॉक रेंजेस, कि जैसे आप जिसके अंदर अपना चाइनीज़ कुकिंग करें। फिर ये हमारी जो है बेन मेरी आ गई, यहाँ पर हमारा जो है स्प्रेडर्स हो गए। ये हमारे फ्रायर्स हैं, और ये फ्राई डंप है, क्योंकि कोई चाइनीज़ क्यूजीन या कुछ भी रहता है उसमें फ्रायर्स की ज़रूरत होती है। अब ये एक वर्किंग स्टेशन हो गया, क्योंकि आपको स्पेस भी चाहिए होती है प्रिपरेशन की। ये हॉट बेन मेरी। अब ये पूरा जो नेक्स्ट सेक्शन है हमारा कॉन्टी सेक्शन है। तो कॉन्टी के अंदर जैसे हमारे पास्ताज बनते हैं, तो पास्ता बॉयलर हो गए, पास्ता फ्रायर हो गए, साथ में आपके ये 4 बर्नर रेंज हो गई। आगे हमारा ये ग्रिडल हो गया और लावा हो गया। तो ये वाली जो पूरी रेंज है ये क्वांटी सेटअप में चाहिए होती है, तो हम पूरी रेंजेस दिखाते हैं। अब इसमें खूबी ये है कि आप अगर इनको सिंगल आइटम की तरह लेना चाहते हैं, मिक्स मैच करना चाहते हैं, हम वो कर सकते हैं। अगर आप पूरा सेटअप चाहते हैं तो हम फुल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए आपका रेस्टोरेंट या आपका होटल डिज़ाइन करें, आपकी स्पेस को डिज़ाइन करें, तो हम आपकी एरिया के हिसाब से और आपके क्यूजीन के हिसाब से वो भी कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया। और ये तो अभी सारे सेपरेट आपने एक जगह लगा रखे हैं? हाँ जी, हाँ जी, हमने ये सेपरेट लगाए हैं, पर हमने कॉन्सेप्ट दिखाया है कि एक क्वांटी अगर आपको रेंज चाहिए, इटालियन रेस्टोरेंट खोलना है तो आप इस टाइप का सेटअप लेंगे। अगर आपको कुछ वो चाहिए है चाइनीज़, तो आप कुछ वैसा सेटअप लेंगे। इंडियन चाहिए तो ऐसे लेंगे। मिक्स मैच करना है तो हम एक मल्टी क्यूजीन भी बना सकते हैं। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। इसके अलावा मैम यहाँ पर भी ये क्या प्रोडक्ट है? ये हमारी एल कैपरी हॉट फूड होल्डिंग ट्रॉली है। इसके अंदर क्या है, जो खाना है आप उसे गर्म रखते हैं। ये होटल्स में आज की डेट में सबसे ज़्यादा डिमांड में है और बैंक्वेट्स में यूज़ होती है। क्या होता है कि पहले के टाइम पे जब खाना गर्म रखते थे तो वो वैसे ही पैन्स में रखते थे, उसमें आपका हीट लॉस, मॉइस्चर लॉस होता है, और ऊपर से वो हाइजीनिक भी नहीं होती है, बैक्टीरिया बिल्डअप होता है। इसके अंदर जो है आपका खाना गर्म रहेगा, डिजिटली ऑपरेटेड है, और आपके खाने के अंदर कोई इशू नहीं आएगा। वो 7-8 घंटे बाद भी आप सर्व करेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे ये खाना अभी के अभी बन के परोसा गया है। तो ये हमारी हॉट फूड होल्डिंग है। सिमिलरली हमारे पास कोल्ड फूड होल्डिंग ट्रॉली भी है। यहाँ पर कार्ड है, विजिटिंग कार्ड है, जिसमें आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। मैम ने आपको बता ही दिया क्या क्या यहाँ पर सर्विसेज मिलती हैं। तो आप लोगों को इस तरीके का कोई भी रिक्वायरमेंट है तो इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में भी आपको व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टॉल में। दोस्तों, यहाँ पर हॉल नंबर 6 में आपको कुछ इस तरीके के जो होरेका प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी स्टॉल भी मिल जाएंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये होटल रेस्टोरेंट से रिलेटेड जो फर्नीचर है उसका स्टॉल है। तो यहाँ पर आपको इस तरीके के बहुत सारे फर्नीचर्स वगैरह मिल जाएंगे। तो यहाँ पर अगर मैं कंपनी का इनका नाम बताऊँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सन्नी ओवरसीज करके इनका नाम है। तो इस तरीके के प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। तो इस तरीके के जो चेयर्स वगैरह हैं और इस तरीके के जो टेबल्स वगैरह हैं, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, जो कि होटल में, रेस्टोरेंट में, हर जगह आपका यूज़ हो सकते हैं। तो कंपनी का नाम ये है सन्नी ओवरसीज, और यहाँ पर स्कैनर है, आप स्कैन करके ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें भी आपको हॉल नंबर 6 पे मिल जाएंगी।
यहाँ पर हॉल नंबर 6 में दोस्तों ये सुजाता का स्टॉल लगा हुआ है, जो कि काफ़ी वेल नोन कंपनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके जो भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं वो इन्होंने लगा रखे हैं। मिक्सर, ग्राइंडर वगैरह जो भी होते हैं इनके, वो सब चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप इनके जितने भी जूसर्स वगैरह हैं, मिक्सर, ग्राइंडर है, वो सब चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। और अगर आप ट्राई करना चाहें तो ट्राई भी कर सकते हैं। और इनके सेफ वगैरह भी यहाँ पे हैं, उनसे भी आप बातचीत वगैरह करना चाहें तो कर सकते हैं। हॉल नंबर 6 में है सुजाता का स्टॉल। तो दोस्तों यहाँ पर एक और कंपनी है जिन्होंने अपने इस तरीके के जो किचन इक्विपमेंट वगैरह होते हैं वो लगा रखे हैं, जो कंपनी का नाम है लोर मैन ग्रुप है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके के जो ये मशीन्स होते हैं, ये सब आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ये आपका केटल है और डोलची, ये सब मिल जाएगा। और आगे देखते हैं यहाँ पर भी आप देख सकते हैं बहुत सारे कुकिंग वाले हैं, फ्रायर हैं, होटल रेस्टोरेंट में जो यूज होते हैं वो सब चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा इधर भी इस तरीके के बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं और यहाँ पर इन्होंने लगा रखा है। तो इस तरीके का जो कढ़ाई होता है वो भी है, तो ऑटोमेटिक अपना चलता रहता है। इसको खोवा, मावा वगैरह बनाने में आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके की जो जितनी भी कंपनियाँ हैं वो ज़्यादातर हॉल नंबर 6 पे आई हुई हैं। और इस कंपनी का जो डिटेल है वो मैं यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। इसमें से आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सारी डिटेल आपको यहाँ पर है। कर्नाटका की कंपनी है। हॉल नंबर 6 में दोस्तों एक ये भी है, ये एक कन्वेयर है। बेसिकली ये ट्रक में जो लोड करते हैं ना, ट्रक में सामान लोड करने के लिए है। तो इस तरीके का ट्रक में लोड करने के लिए है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वीडियो में, मैं आपको वीडियो में दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं वीडियो में। तो ये सामान क्या होता है, लोग इस कन्वेयर बेल्ट पे डाल देंगे, ये सीधे ट्रक के अंदर पहुँचा देगा। जब ट्रक के अंदर पहुँचा देगा तो वहाँ पे जो 2 लोग खड़े हैं वो आपका सारा सामान ट्रक में लगाते जाएंगे। तो इस तरीके से ये जो आपका जो काम है काफ़ी फास्ट कर देता है। तो ये है कन्वेयर, ट्रक कन्वेयर लोडर। इस तरीके से आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा, और ये खुल जाता है और ट्रक के अंदर चला जाता है। और ये जो कंपनी है इसका नाम है यूनिटेक इंजीनियरिंग वर्क्स। तो इसके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं, नेट में सर्च कर सकते हैं। ये स्टॉल लगा हुआ है हॉल नंबर 6 में। यहाँ पर कुछ फूड के कंपनीज भी लगे हुए हैं। तो आप ये देख सकते हैं, ये चस्का करके है इनका। तो इनके बहुत सारे फूड्स आते हैं, फूड आइटम आते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चस्का चिल्ली तड़का नट्स हो गया, इस तरीके की चीज़ हो गई। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें हो गई। तो ये सब चीज़ें भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये भी हॉल नंबर 6 पे लगा हुआ है। तो इसका जो है इस तरीके के भी 2-4 स्टॉल्स आपको हॉल नंबर 6 पे देखने को मिल जाएंगी। अभी मैंने दिखाया हॉल नंबर 6, जहाँ पर आपको बेसिकली मशीनरीज मिलेंगी। और उसके अलावा कुछ वो जो प्रोसेसिंग फूड्स के स्टॉल भी हैं, और यही सब चीज़ें आपको हॉल नंबर 6 में मिलेगी। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्टॉल में, नेक्स्ट हॉल में। आप हॉल नंबर 1 पे आते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। इंटरनेशनल पवेलियन, स्टेट पवेलियन, सेंट्रल मिनिस्ट्रीज़ और प्रोसेस फूड इंडस्ट्री, पेट फूड इंडस्ट्री। तो ये सारी चीज़ें आपको हॉल नंबर 1 पे मिल जाएगा। यहाँ पे हॉल नंबर 1 की एंट्री में ये लगा हुआ है ORSL हाइड्रेशन पार्टनर। तो यहाँ पे आप ट्राई भी कर सकते हैं। तो ये है, इन्होंने अभी यहाँ पर लगा हुआ है हॉल नंबर 1 पे। तो अगर आप आते हैं तो इस तरीके से आपको कुछ सैंपल्स ट्राई करने को भी मिल जाएगा। अभी मैं यहाँ पर हॉल नंबर 1 पे आ गया हूँ। तो यहाँ पर बहुत सारे आपको फॉरेन ब्रांड्स मिल जाएंगे, फॉरेन पवेलियंस मिल जाएंगे। तो उसी में अभी एक स्टॉल में हूँ। तो सर ये क्या प्रोडक्ट्स आप लोग शो कर रहे हैं, क्या चीज़ है? एक्चुअली ये एक मोनिन जो ब्रांड है, ये एक फ्रेंच ब्रांड है एंड इट्स मोर देन 120 ईयर ओल्ड कंपनी, जो फ्रांस बेस्ड कंपनी है। इन इंडिया वी आर मोर देन 20 ईयर्स। हमारे पास 170 से ज़्यादा फ्लेवर्स अवेलेबल हैं। 72 फ्लेवर्स इंडियन मार्केट में अवेलेबल हैं। और हमारे जो मेजर क्लाइंट्स हैं, मेजर होटल्स जैसे ताज, ओबरॉयज, मैरियट्स के साथ टाइप है। कैफ़ेज़, टिम हॉर्टन के साथ हमारा टाइप है, मैक कैफ़ेज़ के साथ टाइप है। और जनरली जो हमारे फ्लेवर्स हैं आपके ऑल ओवर इंडिया में मिल जाएंगे। हमारे ऑल ओवर इंडिया में हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं। तो आपको कहीं भी हमारे प्रोडक्ट को कोई भी ये नहीं है, एवरी टियर 1 से लेके टियर 2 सिटी, इवन मेट्रो सिटीज़ में अवेलेबल है। और अगर आपको ऑनलाइन अपने घर के लिए यूज़ करना है तो आप फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, ब्लैंकेट से भी ऑर्डर कर सकते हैं।
और हमारे जो फ्लेवर्स हैं ये होम के लिए भी काफ़ी इजी हैं। जो रेसिपीज़ हैं हमारे सारे आपके साथ यहाँ पे अवेलेबल है, तो रेसिपी आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं। आप मॉर्निंग इंडिया के पेज इंस्टाग्राम पे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पे जो लेटेस्ट हम अपनी वीडियोस डालते हैं नई रेसिपीज़ की, उन्हें फॉलो अप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप अलग अलग फ्लेवर्स का लोगों को टेस्ट करवा रहे हैं। अलग अलग फ्लेवर्स का हम लोगों को टेस्ट करवा रहे हैं, तो जिनको एक्चुअली ये जो फ्लेवर्स हैं ये न्यूली लॉन्च फ्लेवर हम जो हैं जो मार्केट में आपको मिलेंगे अच्छे अच्छे कैफ़ेज़ में, रेस्टोरेंट्स में, होटल्स में। तो ये आपको अभी जनरली हम इट्स ऑफ ऑल पीपल जो कैन आ सकते हैं, अपने यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। जिनके पास अपने खुद के कैफ़े हैं, इवन अपने घर पे भी इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो जो वो अपने घर में फ्लिपकार्ट, ब्लिंकिट या अमेज़ॉन से लेके कर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या मतलब आर्टिफिशियल होते हैं या कैसे बेस्ट कैसे होता है ये प्रोडक्ट? एक्चुअली मॉर्निंग का यही एक खास बात है कि आर्टिफिशियल है। मोस्ट ऑफ ऑल ऑफ आवर प्रोडक्ट्स, नॉट द मोस्ट ऑफ ऑल ऑफ आवर प्रोडक्ट्स आर नेचुरल। जो मतलब शुगर फ्रूट यूज़ होती है ये भी नेचुरल शुगर यूज़ होती है। हमारा केन शुगर यूज़ होती है। और जो कलर्स हैं इसमें आपको कलर्स दिखते हैं, ये भी नेचुरल कलर्स होते हैं मोस्टली, जो भी नेचर में अवेलेबल रहते हैं। और जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं ये हाईली हम उस ऐसी कंट्री से प्रोक्योर करते हैं जो भी ऑलरेडी इनके लिए काफ़ी फेमस है। तो मतलब बेसिकली फ्रूट बेस्ड होते हैं सारे? मोस्टली फ्रूट बेस्ड होते हैं। फ्रूट्स हैं, एल्डर आपको फ्लावर बेस मिल जाएगा, नट्स बेस में मिल जाएगा। आप नाम ले फ्लेवर्स का अवेलेबल हैं। ठीक है, बहुत 170 फ्लेवर्स अवेलेबल हैं। ठीक है, बहुत ही बढ़िया दोस्तों। तो ये एक उठा सकता हूँ यहाँ से? प्लीज़ सर। तो ये मोनिन ब्रांड है, तो इनके अलग अलग जो ड्रिंक होते हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो बहुत सारे ये फ्लेवर होते हैं। यहाँ पर इन्होंने रास्पबेरी, नज़दीक से करूँ, यहाँ पर स्ट्रॉबेरी है, लीची है, कीवी है, यूजू है, रास्पबेरी है, पीच है, कोकोनट है। तो इस तरीके के बहुत सारे फ्लेवर्स के आपको इनके ड्रिंक होते हैं। तो अगर आप ट्राई करना चाहो तो ट्राई कर सकते हो यहाँ पे आकर के। और अगर आपको ये ऑनलाइन देखना है तो इन्होंने बताया कि ऑनलाइन में अवेलेबल है, आप ऑनलाइन मार्केट प्लेस में इसे सर्च कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टॉल में। तो राइट नाउ आई केम टू अनदर स्टॉल इन हॉल नंबर 1. So in this hall you can find all the foreign pavilions. So right now I am in Vietnam pavilion. So let's talk with sir and try to understand what are these products. Hello sir, how are you? Hi, I'm from Vietnam. I'm a leader of Vietnam Pavilion. So today very happy to meet all of you, and I would like to introduce some special product from our countries. Like you can see the yellow dragon. I think just only Vietnam have very big and very sweet. You can see. Oh, okay. And the other thing, like this is longan from Vietnam. And okay, so you can try. I'll Yeah, try. You can try. How are you feeling? It looks like peach, lychee. Yes. I don't know what this called in English. Longan. Yeah. So are you selling or just showcasing? Just showcasing for introduce the product, then we can find the importer. Okay. The other thing, like we have the red orange. Yes. So in India also we have this product, but in a big size, this one size. And this is the red. This is the white dragon, and also this is the red dragon. Especially this year we have very special product. This instant noodle we make from red dragon. Okay. This is good, very good for health. What is the base material? Powder and mixed with the meat of the red dragon. Wheat powder. Rice. राइस पाउडर। ओके। सो दोस्तों इस तरीके के प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। आप यहाँ पे आकर के देख सकते हैं। यहाँ पर हॉल नंबर 1 में ये याकुल्ट का लगा हुआ है, तो यहाँ पर आप ट्राई भी कर सकते हैं। तो ये याकुल्ट का पूरा स्टॉल लगा हुआ है जापान वाले साइड में। तो आप इसमें छोटा सा इन्होंने ट्राई भी करने के लिए दे रखा है, आप ट्राई कर सकते हैं।
तो ये एक बंदा मिला मुझे, ट्राई कर रहा है, कैसा है? तो ये बोल रहा है बढ़िया टेस्ट है। यहाँ पर ईरान का पवेलियन भी है जिन्होंने अपने अलग अलग प्रोडक्ट्स वगैरह लगा रखे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके पिस्ताचियो ये सेल कर रहे हैं ईरान के। और इधर आगे देखते हैं इस तरीके के जो नट्स वगैरह होते हैं वो सब चीज़ें आपको यहाँ पर देखने मिल जाएंगे। यहाँ पर जो है इन्होंने डेट्स लगा रखा है, जो खजूर होते हैं वो सब चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस तरीके के जो ईरान के प्रोडक्ट्स हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे भी पैराडाइज डेट एक्सपोर्ट, तो यहाँ पे भी डेट वाले हैं। और आगे इधर भी ईरान इंडिया चैम्बर। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर ईरान के कुछ प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। राइट नाउ आई केम टू ईरान्स पवेलियन एंड वी हैव सम नाइस प्रोडक्ट्स हेयर। सो हेलो सर, हाउ आर यू? Hi, welcome to our boats. Welcome. Thank you so much. Okay sir, what kind of products you are showcasing? Actually, we are providing two kind of products to this exhibition. The first one is dates, different varieties also, and pistachio from Iran. And this is a Mazafati dates, which we call it also in India. They call it kimia or korma, right? So it's a Mazafati dates, and with the brand name of the Navabam dates. So people also they can search navabamdates.com. It's our also website. So this is a Rabi dates. It's another variety of the dates. And Mr. Nawab Khani also is our business partner, and this also he's the farmer also in Iran. One of the people's also providing more than sea salt 30 years. Sea salt 30 years also. They also having business in Iran or dates also. We just first time we came to India into this exhibition, we would like to be contributed with the people dealing directly with the Indian importer and exporter or also retailer, which they wants to also contacting us. We can also giving our information. So our website, our Instagrams, and also our business cards we can put giving to you also. So it's possible for you to contact us, and in the future also if some people they would like directly be to this brand, and if they wants to also them own brands, we are able to providing their own brands also. They can give us the only the logo or the some information. We can also providing in even packing different kind of packaging. If they want a packaging something like a plastic variety plastics or some other designs or packaging, we can providing to them. Okay, so you are looking for Indian partners, right? Yes, we're looking for Indian partners also to dealing directly with them. Okay, so here is the card, business card. All the information is in this card. So if anyone is interested in this kind of business, please definitely contact to these numbers, and you will get all the information and you can start a business. So thank you sir. Navabam Business Corporation. Yes, we have also partners in India also. Some of our partners like Sir Manjo also, he's at the back also. Yes. Thank you so much. ओके, थैंक यू। दोस्तों यहाँ पर देवी फिशरीज लिमिटेड का स्टॉल है, जिन्होंने अपने जो फिशरीज इनके प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं वो सब इन्होंने यहाँ पर लगा रखा है। ये प्रॉन वगैरह होते हैं, तो ये सब चीज़ें इन्होंने लगा रखा है। और यहाँ पे आप ट्राई भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे इन्होंने ट्राई भी करा रहे हैं, तो आप यहाँ पे आते हैं तो ट्राई भी कर सकते हैं। ये हॉल नंबर 1 पे लगा हुआ है देवी फिशरीज प्रोडक्ट्स। दोस्तों यहाँ पर मेघालय का स्टॉल है, जहाँ पर आपको अलग अलग प्रोडक्ट्स वगैरह जो मेघालय से होते हैं वो सब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। प्योर हनी है, हल्दी है, तो इस तरीके के बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। मेघालय के दीमा OPCC दीमा के प्रोडक्ट्स हैं। स्टिकी राइस, तो इस तरीके की चीज़ें हैं। आपको यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो भी मेघालय की चीज़ें हैं वो देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पर मेघालय की स्पाइसेस वगैरह हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे जो भी स्पाइसेस वगैरह होते हैं वो सब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। टर्मेरिक पाउडर वगैरह। अलगारो हिल्स मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो ये बहुत सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पर आपको लेके आए हैं।
सब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको ये जो वो होते हैं हैंडीक्राफ्ट वगैरह है वो सब देखने को मिल जाएगा। तो इधर भी है मेघालय कलेक्टिव, तो ये सब चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं, मेघालय से रिलेटेड चीज़ें। अगर आप यहाँ पे आते हैं तो मेघालय के स्टॉल में हॉल नंबर 1 में। तो यहाँ पर थाईलैंड का किचन ऑफ द वर्ल्ड थाईलैंड का स्टॉल लगा हुआ है, जहाँ पर आपको अलग अलग जो थाई प्रोडक्ट्स वगैरह हैं वो सब यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं बहुत सारे थाई प्रोडक्ट्स हैं और इन्होंने काफ़ी बड़ा सा स्टॉल लगा रखा है जहाँ पर अलग अलग चीज़ें आप देख सकते हैं थाईलैंड से रिलेटेड। थाईलैंड के स्टॉल में यहाँ पर एक और भी प्रोडक्ट्स हैं, तो ये थाई टी मिक्स करके है। सो यहाँ पर बहुत सारे थाईलैंड से रिलेटेड चाय है, इनसे पूछते हैं। हेलो मैम, हाउ आर यू? Hi, I'm good. So what kind of products are these? It's a Thai tea. The Thai tea we make with the black tea, but the taste will be different from the India tea because we have our unique and own recipe. Yes. And this one is our signature original Thai tea. Yeah, and our brand we have operated over 79 years already. Yeah, since 1945. So these products are already selling in India, or how you are trying? Right now our product doesn't have in India yet. Right now we are looking for the partner who can like promote and distribute our product in India. Yeah. Okay, great. So and are you selling right now here? Yes. But very few pieces because we have just come to show, so we have very few pieces to sell. Which one you are selling? Everything. Okay, this. The Thai tea, the milk tea, jasmine tea, rose tea, and we have the instant powder as well. Here. This one is very easy to mix. It's the instant powder. We already mix milk, sugar. You just like add water and eat it. That's Okay, it. so Yeah. do you have some kind of contact details so people can contact you? Yes. So you can show your business card if you have. Yeah. Yes. This one. Yes, this one. So यहाँ पर जो है वेबसाइट वगैरह है, इसमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं। So you are looking for your new business partners. Yes, right. If someone want to distribute our product, please contact us. Okay, तो दोस्तों इस तरीके की चीज़ें हैं यहाँ पर आपको मिल जाएंगी इस तरीके से छोटे छोटे डिब्बे में। This one is also tea. Oolong tea. So ये भी एक चाय है इस तरीके से। तो ये चीज़ आप यहाँ पर आ करके देख सकते हैं थाईलैंड के पेविलियन में हॉल नंबर 1 में। So right now I came to another stall in Thailand Pavilion. So we have some products here. So let's talk with the ma'am and try to understand what is this. Hello ma'am, how are you? Yeah, I'm fine. How are you? I'm very good. So what kind of products you are showcasing here? Normally, we export our product from Thailand. We making a brand like this is our brand, and sometimes we make other brand as well for customer. Yeah, we can do any product from Thailand, the raw material from Thailand. Wherever customer want, we can do which customer want. So what is this product exactly? This is the basil seed drink, the making from the juice concentrate. This one. Okay, basil seed drinks with strawberry flavor. With the juice concentrate. Yeah, the juice flavor. And also we do melon milk as well. We do kind of coffee and coconut juice. All raw material is the best from Thailand. Yes. Okay, so here are many different flavors, drinks from basil seeds with different kind of flavors. So are you selling right now in India? Not yet. We are looking for the distributor and partner for the business as well. Okay, please show me your business card. Yeah, sure. This one. This is my business card and my email ID is export1@lakshitaholding.com. You can contact us in email or in telephone number. Okay, so if anyone wants to try these products, they can come to hall number 1 Thailand Pavilion. And if someone want to do business, they can contact to this details. Thank you. यहाँ पर जापान का भी पवेलियन लगा हुआ है
जहाँ पर आपको जापान के बहुत सारे प्रोडक्ट्स वगैरह मिल जाएंगे। हॉल नंबर 1 पे है, तो अगर आप यहाँ पे आते हैं तो जापान के जो प्रोडक्ट्स हैं वो देख सकते हैं। प्लस यहाँ पर ये चाय ट्राई करा रहे हैं, तो टी जो है आप ट्राई भी कर सकते हैं। इस तरीके से जो जापान का चाय है वो ट्राई करा रहे हैं। हेलो, तो कैसा है सर? अच्छा है, बहुत टेस्टी है। तो ये बोल रहे हैं कि हमारे सर जी वीडियो ले लो आपका। तो सर कैसा है, ये क्या चीज़ है? ये जापान का टी है, बहुत शानदार है। ग्रीन टी है, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों यहाँ पर आप आते हैं तो जापान का चाय जो है आप ट्राई कर सकते हैं जापानीज स्टॉल के अंदर। तो ये हॉल नंबर 1 में मैंने आपको दिखाया, यहाँ पर फॉरेन पवेलियंस हैं, फ्रेंच, जापान, थाईलैंड मैंने दिखाई दिया आपको, आर्मेनिया का दिखा दिया, वो वियतनाम का दिखा दिया। तो यहाँ पर बहुत सारे फॉरेन पवेलियन लगे हुए हैं, तो उन कंट्रीज़ के कुछ प्रोडक्ट्स आप ट्राई करना चाहते हैं और टेस्ट भी कर सकते हैं आप, और उनके साथ बिजनेसेस भी कर सकते हैं, तो आप यहाँ पर आ सकते हैं हॉल नंबर 1 में। अब चलते हैं नेक्स्ट हॉल में। Now I came to another stall. Here we have very interesting products from Japan. So ma'am is from Japan and all the team is from Japan. So they are introducing very nice products from Japan. So let's talk with ma'am and let's try to understand what is this. So hello ma'am, how are you? Hi, thank you very much. I'm good. Okay, so can you tell me what exactly is this? And before that, please tell us about your company. Yes. Where are you from? Yes. And what is this product? So after that, we will see how you make it. Okay, thank you. So we are Japanese company, Karuna Medical Database, located in Gurgaon. And also today, we would like to introduce to all about Japanese product named Furuche. This is a bestseller product, yes, dessert in Japan. So then from them, so from house food company, so he tried to make how to easy to make. So these are basically made from all fruits, right? Yes. Main content is fruits. Yes, yes. Then just add milk. Then only 3 steps. So you can complete to make. Very, very super easy. Okay, so we just have to, we will see how it is made. So let's start, and after that I will give you all the details if someone wants to contact the company. Yes. So let's see how they prepare the food. Please show us. Okay, we will show you the how to cook. This is a syrup. So just pouring to the bowl. This is strawberry flavor. And just pouring milk, the same 200 milk. Okay. So we have to add, first we have to add this proprietary food, then equal milk. Okay. Just only. And stir 20 seconds. Must be clear. Okay, complete. Okay, now it's ready. Yeah, now it's ready. Yeah, to eat. This is Furuche, the Japanese famous home dessert. So now it's became thick, and it's this one is ready to eat, right? Yeah. Okay, that's great. So बहुत ही आसान है. इस तरीके से जो इंडिया में बॉल्स बनते हैं नाश्ते के लिए, उस तरीके से जो है ये है. So and we can add some other things as well, right? Like fruits and something. Yes, Can we add? Yes. Okay, that's great. Like this. So Okay. you can
You can, we can go there. So, इधर आ जाओ. So, I will show you how this actually made from that side. So, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, इस तरीके से जो होते हैं. सो अलग अलग तरीके के जो ये इसमें आपके जो सुपर फूड्स वगैरह होते हैं, दाने, वो मिलाया हुआ है. इसमें चेरी मिलाया हुआ है और इसमें चिया सीड्स मिलाया हुआ है. सो दिस वन इज़ विथ चिया सीड्स, राइट? Yes, however, this is a different product. The lower one. Yes. This one is different. Yes. So. Okay, no issue. So this side is your. Yes, this side project. Okay. So this one is the product. So we can add different flavors and different fruits, and we can make like healthy breakfast. Yes. So here are the business cards of the both company. If anyone has any requirement, they can contact to them. ऐसे यहाँ पर एक और बहुत इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स है, ये भी जापान से ही है और सर इंडिया से ही हैं, लेकिन जापान में रहते हैं तो थोड़े जापानीज जैसे हो गए हैं. तो सर बताइए इसके बारे में थोड़ा. एक्चुअली क्या है कि ये बादाम मिल्क है और हम इसको बादाम बोलते हैं और बादाम ड्रिंक बोलते हैं इंडिया में. तो मोस्ट प्रोबेबली सब लोग बादाम ड्रिंक तो पीते ही हैं जो नेचुरल वाला होता है, पर हमारा जो बादाम जो है वो रिच है, थोड़ा कॉन्डेंस है, रिच इन कंटेंट है. तो वैसे मार्केट में तो 2% से लेकर 3% डालती है मार्केट में जितनी भी आलमंड मिल्क होते हैं, पर हमारे आलमंड की एक खासियत है कि हम लोग उसको 10%, जैसे कि 1 लीटर में 100 आलमंड्स होते हैं और 100 आलमंड मतलब कि अगर 1 कप पिए तो आपको 10 आलमंड तो मिल ही जाएंगे. पर इसका एक बेनिफिट बताता हूँ आपको, हमारा बारे में और लोग से क्यों अलग है और क्या इसका मतलब बेनिफिट है. बेनिफिट मतलब हो गया जैसे कि इसमें आप कुकिंग कर सकते हैं, कॉफ़ी में डाल सकते हैं, सीरियल में डाल सकते हैं, आमलेट बना सकते हैं, क्योंकि इसमें चीनी नहीं है. अगर आपको चीनी की ज़रूरत है आप इसमें शुगर डालिए, अपना हनी डाल दीजिए आप, बल्कि क्योंकि वो प्लांट बेस ही रहेगा आपका ना. तो आपको क्या होगा कि वो प्रॉब्लम में नहीं आएगी जो आप शुगर की प्रॉब्लम से सोचते हैं. पर इसका एक बेनिफिट और भी रहेगा कि आप विटामिन भी मिलेगा, मैग्नीशियम मिलेगा, आपका ओलिक एसिड है इसमें और तरह तरह की चीज़ें भी हैं. तो मेरा कहने का ये मतलब रहेगा कि इस प्रोडक्ट के अंदर आपको सब वो चीज़ें मिलेगी जो आप चाहते हैं, पर ये मिल्क के अल्टरनेटिव में यूज़ कर सकते हैं. जैसे कि जो मिल्क पीता नहीं है वो भी इसको पी सकता है. तो कहने का मतलब ये रहेगा कि हेल्थ कॉन्शियस कस्टमर के बढ़िया प्रोडक्ट है और ये मेड इन जापान है. ठीक है, बहुत ही बढ़िया. तो अभी इंडिया में आप लोग कब इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और कहाँ मिलेगा? ये आपको मिलेगा मॉडर्न बाज़ार में, अगर आप ट्राई कर सकते हैं. और वैसे हमारे ये डिस्ट्रीब्यूटर हैं काना मेडिकल्स, ये हमारे डिस्ट्रीब्यूटर रहेंगे. और हम लोग वैसे अभी इंडोनेशिया में बेच रहे हैं इस प्रोडक्ट को और हांगकॉन्ग में बेच रहे हैं और हम लोग ताइवान में भी चैलेंज कर रहे हैं और सिंगापुर में बेच रहे हैं. हमने यूके में बेचा है, यूएसए में, यूके में बेचा है, सॉरी जर्मनी में बेचा है हम इस प्रोडक्ट को. और आगे जाके हम हर तरह की कंट्री में इसको डिस्ट्रीब्यूट करना चालू करेंगे. तो होपफुल ये प्रोडक्ट इंडिया में भी सक्सेसफुल आप लोग का सहयोग रहेगा. ठीक है, बहुत ही बढ़िया. तो ये वीगन होगा ना, पूरा वीगन वाले भी यूज़ कर सकते हैं? वीगन वेजिटेरियन जो मर्जी यूज़ करें. देखिए प्लांट बेस है तो मतलब वो उस चीज़ का तो है ही नहीं कोई प्रॉब्लम. पर बाकी ये है कि दूध नहीं, इसको दूध नहीं बोलेंगे पर बादाम ड्रिंक बोलेंगे. मेरा कहने का मतलब आपका ये प्लांट बेस्ड ड्रिंक हो गया, तो आप इसको हम डेली रूटीन में ले सकते हैं, कहने का मतलब. ठीक है, बहुत ही बढ़िया. तो यहाँ पर कार्ड है, अगर इस तरीके का प्रोडक्ट्स हो. अभी आप लोग डिस्ट्रीब्यूटर भी ढूंढ रहे हैं या हो गया डिस्ट्रीब्यूटर है हमारे? तो ये जो हमारा जो आपको बिजनेस कार्ड दिख रहा है ना, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा. अभी हम लोग इसे कस्टम क्लियरेंस हो जाएगा इस महीने के अंदर. तो आप ये मॉडर्न बाज़ार में अभी आपको ये मिलेगा प्रोडक्ट शेल्फ में. तो हम कोशिश करेंगे कि इसको और बढ़ाएं, पर आप लोग का थोड़ा अगर सपोर्ट मिले तो ये प्रोडक्ट मेरे ख्याल से इंडिया में बहुत बेनिफिशियल रहेगा. ठीक है, बहुत ही बढ़िया. मतलब आपके नेशनल लेवल के डिस्ट्रीब्यूटर हो गए. अब बाकी जगह तो अगर कोई दूसरे स्टेट पे चाहता है तो वो आ सकता है. मुंबई में भी हम लोग चाहते हैं करना और बेंगलुरु में चाहते हैं, पर हमारा खबर है कि इंडिया में करें. पर हमारा स्टार्ट इनिशियली दिल्ली से करें, क्योंकि दिल्ली हमारा एक मार्केट है, एक हब है. और वैसे भी मैं चाहता हूँ मुंबई में भी ये लॉन्च हो, बेंगलोर में, पर तरह तरह के लोग उसको पिए और इसका इंजॉयमेंट लें. ठीक है. तो अगर किसी को बिजनेस पर्पज से चाहिए तो भी हमने कार्ड दिखा दिया, कांटेक्ट कर सकते हैं. और अगर आपको ख़रीदना है तो ये मॉडर्न बाज़ार में आने वाला है. बाकी सब हमने समझ लिया. आप जो है आई होप आप लोग को ये प्रोडक्ट पसंद आएगा. और यहाँ पे अगर आप आते हैं तो यहाँ पे ट्राई भी कर सकते हैं. स्टॉल है, हॉल नंबर 5 में है ये. हॉल नंबर 5 के 3rd रो में लगा हुआ है. यहाँ पे आप आ सकते हैं और ट्राई भी कर सकते हैं. अब चलते हैं नेक्स्ट स्टॉल में. दोस्तों यहाँ पर टॉप्स का वो है, टॉप्स का स्टॉल है. तो यहाँ पर इनके टॉप्स के सारे जो प्रोडक्ट हैं वो सब मिल जाते हैं. यहाँ पर आप देख सकते हैं. और यहाँ पर शेफ हैं जो बता भी रहे हैं. और इनके जो भी टॉप्स के सारे प्रोडक्ट्स होते हैं वो सब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा. और यहाँ पर ये मैगी बना के आपको टेस्ट भी करा रहे हैं. ये भी हॉल नंबर 5 में है. तो यहाँ से एंट्री है. जैसे एंट्री से आप अंदर आते हैं तो यहाँ पर है. यहाँ पर आप इनसे ट्राई भी कर सकते हैं. ये बहुत सारी चीज़ें बना के आपको खिला रहे हैं.
टॉप्स का स्टॉल है, काफ़ी बड़ा सा इन्होंने स्टॉल लगा रखा है। यहाँ पर ये आपको मैगी बना के खिला रहे हैं, तो आप यहाँ पर आ सकते हैं और टॉप्स के जो प्रोडक्ट है वो ट्राई कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक है फूड्स एंड इन करके सिंस 1967, तो इनके आप प्रोडक्ट्स देख सकते हैं। यहाँ पर सभी वेजिटेबल्स को इन्होंने फ्रोज़न कर दिया। ये जो है ड्रम स्टिक है और करेला है, इसके अलावा यहाँ पर गाजर है और ये आपका चुकंदर है और यहाँ पर ये मैंगो है, तो और यहाँ पर भिंडी को भी इन्होंने फ्रोज़न कर दिया, बिल्कुल फ्रोज़न में कर दिया। और इसके अलावा मटर तो होता ही है। और ये क्या चीज़ है सर? साग है, ये पालक का साग है। और ये क्या चीज़ है? कद्दू। और ये पपीता है जिसको पूरा फ्रोज़न कर दिया। यहाँ पर बीन्स है, कॉर्न है, तो इस तरीके से मतलब सारी चीज़ें इन्होंने फ्रोज़न कर दिया। तो इस तरीके की चीज़ें जो है, तो इनका जो डिटेल है यहाँ से आप स्कैन कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। आगे मैं कुछ प्रोडक्ट्स और दिखा देता हूँ। यहाँ पर भी हैं इनके सारे बहुत सारे प्रोडक्ट्स वगैरह हैं, तो ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आप ट्राई भी कर सकते हैं। ये जो है फूड आपको ट्राई भी करा रहे हैं। हॉल नंबर 5 के अंदर आप आ सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक वेजले का स्टॉल है। वेजले का स्टॉल हॉल नंबर 5 पे है, जो कि काफ़ी फेमस ब्रांड है। सोया चाप के मामले में इनके काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स होते हैं इस तरीके के। तो ये चीज़ें अगर आपको ट्राई करना है तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। यहाँ पर आपको सारे प्रोडक्ट ये ट्राई भी करा देते हैं और आप देख भी सकते हैं। तो ये भी हॉल नंबर 5 पे है, यहाँ पर आप आ सकते हैं। यहाँ पर एक स्टॉल है दोस्तों, कोजी कोडेंस करके, एग्रो फूड सेक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड। ये आपको बनाना का जो चिप्स है वो बना रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बनाना चिप्स ये बना रहे हैं। तो इनके पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे, जो बहुत सारे मतलब बहुत सारी चीज़ों से बने हुए, बनाना हो गया और आपका और भी बहुत सारी चीज़ों से बने हुए जो प्रोडक्ट्स होते हैं, चिप्स वगैरह, उनके पास आपको मिल जाते हैं। तो बिज़नेस वगैरह करना हो तो आप इनके पास आकर के जानकारी ले सकते हैं। तो ये जो है हॉल नंबर 5 है। यहाँ पर बेसिकली जो पैकेज फूड हैं, प्रोसेस फूड हैं, उसी के स्टॉल्स हैं। बहुत सारे आपको मसाले के है, हो गया टॉप्स का मैंने आपको दिखा दिया, एवरेस्ट का हो गया। यहाँ पे है BLG इंटरनेशनल हाई प्राइवेट लिमिटेड। तो यहाँ पे भी आप आकर के इनका जो केसर बादाम ड्रिंक है वो ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने स्टॉल लगा रखा है, तो इनके अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं इस तरीके से। यहाँ पे ये ट्राई भी करा रहे हैं। तो ये भी हॉल नंबर 5 में है। तो इस तरीके के प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पर मिलते हैं। दोस्तों यहाँ पर हॉल नंबर 4 पे लगा हुआ है पतंजलि फूड्स का स्टॉल, जिन्होंने अपने बहुत सारे प्रोडक्ट्स वगैरह लगा रखे हैं। तो यहाँ पे आप आते हो तो इनके प्रोडक्ट्स भी आप ट्राई कर सकते हो। पतंजलि वाले सारे प्रोडक्ट्स ये आपको बना के खिला रहे हैं। कॉर्न बना रहे हैं, वहाँ पे चाय बना रहे हैं। तो इस तरीके से जो भी इनके प्रोडक्ट्स होते हैं वो आप ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा सा इन्होंने स्टॉल लगा हुआ है। इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं पतंजलि के सारे प्रोडक्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। डेयरी प्रोडक्ट वाले भी मिल जाएंगे इस तरीके के। ये लगा हुआ है हॉल नंबर 4 पे। यहाँ पर प्रिया गोल्ड का स्टॉल लगा हुआ है। तो प्रिया गोल्ड का स्टॉल लगा हुआ है, जिनके सारे प्रोडक्ट्स वगैरह आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस तरीके से जो भी प्रिया गोल्ड के प्रोडक्ट्स होते हैं, तो अगर आप इनके बिस्कुट वगैरह ट्राई भी करना चाहें तो यहाँ पे आप ट्राई भी कर सकते हैं। तो ये भी आपका हॉल नंबर 4 पे लगा हुआ है, यहाँ पर आप आ सकते हैं। आगे देखते हैं, आगे है नमन का स्टॉल है। तो इन्होंने भी अपना यहाँ पर सारे प्रोडक्ट्स वगैरह लगा रखे हैं और यहाँ पर आप इनके जो चीज़ें देख सकते हैं। इस तरीके से इन्होंने ओपन करके भी रखा हुआ है। घी वगैरह होते हैं और इनके घी हैं, बहुत सारे डेयरी प्रोडक्ट्स हैं। इसके अलावा इधर जो है यहाँ पर है बिकाजी का स्टॉल है, जहाँ पर आपको इनके सारे प्रोडक्ट्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे। इस तरीके से जो काजू पिस्ता वगैरह होता है, तो ये सब चीज़ें। ये भी स्टॉल है हॉल नंबर 4 पे। आगे देखते हैं। तो इस तरीके के बहुत सारे बेसिकली जो हॉल नंबर 5 से लेके 2 से लेके 5 तक है, जहाँ पर आपको इस तरीके की चीज़ें मिल जाएंगे। यहाँ पर ज्ञान का है, ज्ञान इनका भी जो डेयरी प्रोडक्ट्स है वो आपको मिल जाएगा। तो हॉल नंबर 4 में ज़्यादातर डेयरी प्रोडक्ट्स वाले हैं। और इधर विक्रम करके कोई स्टॉल है, जिन्होंने अपने टी वगैरह लगा रखा है। और इधर जो है ऐसे बहुत सारे स्टॉल्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे भी है और भी बहुत सारे इस तरीके के आप
यहाँ पर देख सकते हैं। अभी मैं पहुँच गया हॉल नंबर 3 पे, जहाँ पे भी आपको इसी तरीके के जो मिक्स प्रोडक्ट हैं वो सब चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी। बहुत सारी कंपनियों के स्टॉल लगे हुए हैं यहाँ पर। ये कौन सी कंपनी का स्टॉल है? UEI करके लिखा हुआ है, पता नहीं कौन सा है। और इस तरीके के बहुत सारे स्टॉल्स आपको मिल जाएंगे। कर्नाटका स्टेट एग्रीकल्चरल, तो इनके जो प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं वो सब आप यहाँ पर देख सकते हैं। और आगे देखते हैं तो ये भी कर्नाटका स्टेट के जो प्रोडक्ट्स वगैरह हैं वो सब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे इसी तरीके के। तो जो हॉल नंबर 3 पे अलग अलग फूड प्रोडक्ट्स हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। आगे देखते हैं यहाँ पर जो राइस वगैरह भी हैं, राइस वगैरह वाले ब्रांड वो भी आ रखे हैं यहाँ पे इस तरीके के। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा हॉल नंबर 3 पे। ये ड्राई वाला है, इसमें है ना जो डिलक्स है, डिलक्स A1 है, A1 बेस्ट है, और उटा टर्मरिक है और चिल्ली है। तो अभी सेल कर रहे हो या सिर्फ दिखा रहे हो? नहीं, सेलिंग है हमारा। सेल नहीं है? सेलिंग है हमारा। सेलिंग है। अच्छा, क्या प्राइस है? प्राइस 340 है, 310 है और 280 है, 280 है। ठीक है, तो दोस्तों ये हॉल नंबर 3 पे है। ये स्टॉल लगा हुआ है कर्नाटका का, तो कर्नाटका इंटरनेशनल ट्रेडर। तो अगर आप यहाँ पे आते हैं तो इस तरीके के प्रोडक्ट्स आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर हॉल नंबर 2 से लेकर 5 तक में बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट हैं। डेयरी हो गया, प्रोसेस्ड फूड हो गया। तो यहाँ पर आपका मदर डेयरी का भी स्टॉल लगा हुआ है, तो मदर डेयरी का भी यहाँ पर स्टॉल लगा हुआ है। इनके सारे प्रोडक्ट्स आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये आपको इनके जो फ्रोजन फूड होते हैं, फ्रोजन फूड, वो ट्राई भी करा रहे हैं। तो ये मदर डेयरी का जो स्टॉल है वो लगा हुआ है हॉल नंबर 2 है, 3 पे लगा हुआ है, और नहीं हॉल नंबर 4 पे लगा है। तो यहाँ पर और जो नोवा डेयरी प्रोडक्ट है उसका भी स्टॉल लगा हुआ है। तो इस तरीके के यहाँ पर आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। हॉल नंबर 2 से लेकर के 5 तक में जो भी पैकेज फूड है, डेयरी है, ये सब चीज़ें आपको मिल जाएंगे। और फिशरी वाले भी हॉल नंबर 2 पे आपको मिल जाएंगे। और जो फॉरेन ब्रांड है, फॉरेन फिशरी वाले, वो आपको हॉल नंबर 1 पे मिलेंगे। तो इस तरीके के बहुत सारे यहाँ पर लगे हुए हैं। यहाँ पर फरेरो रोज का जो है इन्होंने पूरा वो बना दिया, लड्डुओं का, चॉकलेट का वो बना दिया पूरा, ऐसे आप देख सकते हैं। ये स्टॉल लगा हुआ है हॉल नंबर 3 है या 4 है, यहाँ पर इन्होंने इस तरीके से लगा रखा है। दोस्तों मैंने आपको पूरा एग्जीबिशन विजिट कराया। ये फर्स्ट पार्ट का वीडियो कंप्लीट हो गया, काफ़ी लंबा हो गया, तो ऑब्वियसली ज़्यादा लंबा वीडियो अपलोड करने में फ़ायदा है नहीं। तो जो बचा हुआ है उसको मैं नेक्स्ट पार्ट पे अपलोड करूँगा, तो उसे भी आप लोग देख लेना। तो अभी के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय।